मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर यशपाल रेड्डी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपकी वजह से एक आम आदमी कार तो छोड़िए, स्कूटर या बाइक खरीदने से पहले भी कम से कम 10 बार सोचता है। इसके लिए तो मेरी तारीफ होनी चाहिए है? कि आज मेरी वजह से हिंदुस्तान का आदमी फालतू खर्चा करने से पहले 10 बार सोचता है और आप इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने या तो तेल कंपनियों से मोटा पैसा खाया है या फिर तेल कंपनियों ने आपके ऊपर कीमतें बढ़ाने का दबाव डाला है। गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपकी दबाव वाली बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप पेट्रोल में भी मिलावट करवाते हैं। सी, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब आपकी पार्टी ने आपको पद छोड़ने के लिए कहा तो आपने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश की। ऐसा क्यों? इसके लिए तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। है? पेट्रोलियम मिनिस्टर होने के बावजूद मैंने वहां भी मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल किया, पेट्रोल को वेस्ट नहीं किया। है? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं IAS ऑफिसर हरविंद जोशी और उनकी धर्म पत्नी मीनू जोशी। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने IAS जैसी जिम्मेदार पोस्ट को बदनाम कर दिया है। भाई, मैंने तो सुपर हिट किया है। भाई, जैसे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग के लिए, उसी तरह से मेरी पोस्ट बदनाम हुई मीनू डार्लिंग के लिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने लोगों को गुमराह किया है। मैंने तो लोगों को रास्ता दिखाया है। है? घोटाला करने के लिए नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैडम, आपके ऊपर भी इल्जाम है कि आपने इस घोटाले में अपने पति का साथ दिया है। ये आरोप नहीं, मेरे संस्कार हैं। मैं एक भारतीय नारी हूं और मैंने हर कदम पर अपने पति के साथ चलने का वादा किया था। देखिए मैडम, आपने औरत के नाम को दागदार कर दिया है। जी नहीं, मैंने तो अपनी बहनों को यह बताया है कि हमें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहिए और जो काम आदमी कर सकते हैं वो हम औरतें भी कर सकती हैं। क्यों जी? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक जेलर साहब। हाँ, तो जेलर साहब, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कैदियों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। क्यों क्यों क्यों? भाई, मैंने सिंपली एक कैदी से पूछा कि तुम्हें जेल आते हुए शर्म नहीं आई? फिर उल्टा पलट के मुझसे बोलता है, शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप तो रोज आते हैं। आपके ऊपर अगला इल्जाम यह है कि आपने जेल की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। अगर कोई कैदी भाग गया तो? नहीं नहीं सर, वो नहीं भागेंगे। क्यों? नहीं नहीं सर, वो भागेंगे ही नहीं। अरे, इतना कॉन्फिडेंस? जी हाँ, वो सारे के सारे शादीशुदा हैं। मैंने उनसे बात की तो कहने लगे, नहीं नहीं सर, यही अच्छा है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने एक कंपटीशन के कैदी की बहुत पिटाई की। वो क्यों? मैंने उससे सिंपली पूछा, तुम किस जुर्म में अंदर हुए हो? फिर कहने लगा, सरकार के साथ मेरा कंपटीशन हो गया था। मैंने कहा, किस बात का? कहने लगा, नोट छापने का। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने इल्जामों की सफाई देने आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल PK हट। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी आपने जमीन बेची। क्यों? सावधान, किसी दूसरे देश को अपना जमीर बेचने से अच्छा है कि अपने देश में अपने ही लोगों को जमीन बेची जाए। विश्राम। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने सुकना लैंड स्कैम करने के बाद भी अपनी ही तारीफ की। सावधान, देखिए, इस घोटाले के बाद मैं नंबर 1 ऑफिसर हो गया हूं। वो कैसे? मैं पहला जनरल हूं जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है। नंबर 1। विश्राम। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने स्कैम करने से पहले कुछ नहीं सोचा? सावधान, मैंने बहुत सोचा, तभी तो ये हो पाया। विश्राम। आप हमें यह बताइए कि आपने ये स्कैम किया क्यों? सिक्योरिटी के लिए। है? सिक्योरिटी चाहे देश के लिए हो या अपनी, ये जवान अपना काम करता रहेगा। मैंने सिक्योरिटी की है अपने फ्यूचर के लिए,
विश्राम। आप हमें ये बताइए कि आप नेता क्यों बनना चाहते थे? सावधान। आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, आप एकदम फ्री हैं, आप जाइए। क्या हम शहंशाह राजू के दरबार में अपने कदम रख सकते हैं? इधर कोई दरबार नहीं है। मुन्नी बेगम का दरबार उधर पीछे लगता है, कॉर्नर के बिल्डिंग में। हम सलीम हैं, सलीम। अरे काय का सलीम है यार, काय को लफड़ा करता है सुबह सुबह? हम शहंशाह अकबर के शहजादे सलीम हैं, सलीम। सलीम का गर्लफ्रेंड कौन था? अनारकली। दुबारा खोए, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। मेरे को ये बोलो, तुम इधर काय के लिए आए? हम यहाँ बैटिंग खेलने आए हैं, बैटिंग। ए भाई कोई है? तुमको किस पे पैसा लगाने का है? इंजमामुल हक पे, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जिसका नाम बादशाहों जैसा है। उस बादशाह को भगाने के लिए ना 4 मुलाजिम तुमको और रखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होए कि उसको पालते पालते तुम्हारा सल्तनत ही बिक जावे। तो फिर जहीर खान पे पैसा लगाओ मेरे भाई। जहीर खान को छोड़ो मोरो यार, जहीर खान ना पैसे के लिए नहीं खेलता है, तो फिर गर्लफ्रेंड के लिए खेलता है। तुमको अपनी गर्लफ्रेंड जहीर खान को देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारा 1 हफ्ते से एकदम सिंगल है। गुस्ताख इंसान, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे तो हमारा जान कैसे लेगा? मेरी जान तो आज तक कोई बनी नहीं, मैं भी सिंगल है। अरे नेड़ा को बोलो ऐसा नहीं करे यार, नागपुर में सब लफड़ा किया लास्ट ओवर में। अरे बाबा कौन है तुम? राजू भाई, मुझे ना इस बैटिंग की दुनिया में इतने शतक मारने जितने उस बैटिंग की दुनिया में सचिन ने मारे। अरे यार तुम्हारा ख्याल तो हिमालय जैसा है, लेकिन उसके लिए पहले इधर बैटिंग का खाता तो खोलो। ठीक है राजू भाई, तो आप मेरा अकाउंट खोल दो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के मैच में ना धोनी पहले जैसे रंग में दिखाई देगा। ऐसा नहीं होएगा। लेकिन आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे चरिया, धोनी फेयरनेस क्रीम का ऐड करता है ना, उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल तक उसका कलर सेम रहेगा, न ऊपर न नीचे। अरे राजू भाई, आपने तो दिल तोड़ दिया। राजू भाई, मेरा इतना मन करता है ना कि इंडियन कैप्टन के हाथों में मैं वर्ल्ड कप देखूं। बड़ी साईं, तुम्हारे घर पे टेलीविजन है? हाँ है। अरे तो कोई भी स्पोर्ट्स चैनल लगा लियो, और 83 में कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता था ना, वो कपिल देव को बार बार वर्ल्ड कप के साथ दिखाता है, ऐसा दिन में 83 टाइम दिखाता है। देखो और मजा करो। राजू भाई, अंदर की खबर है, अरे मल्लिका शेरावत आज के मैच में चीफ गेस्ट बन के आ रही है। ऐसा बोलो क्या? वरना ये सेंसर बोर्ड वाला है ना, वो मैच के अंदर घुस जाएगा और ग्राउंड को ए सर्टिफिकेट दे देगा। हैं? नेरा नहा रहा है, कितना नहाएगा चरिया? अरे बाबा शंभू चोर, तुम इधर क्या करता है? अरे राजू भाई, आज ये शंभू चोर क्रिकेट पे पैसा लगाने के लिए डाका डाल के आया है। अरे वाह वाह, सादा जीवन उच्च विचार। तुम बहुत सिस्टमेटिक आदमी यार, पहले डाका बाद में सट्टा। बोलो किस पे पैसा लगाने का है? ईशांत शर्मा की बॉलिंग पे। अरे चरिया, तुम दुनिया का पहला आदमी है जो उसकी बॉल पे पैसा लगाता है, वरना लोग इधर आता है उसके बाल पे पैसा लगाता है कि बाल कटाएगा, कभी बाल को और बढ़ाएगा। तो फिर विराट कोहली की सेंचुरी पे पैसा लगाऊं क्या? अगर तुमको पैसा जीतने का है तो विराट कोहली के ऊपर इस बात पे पैसा लगाओ कि विराट कोहली का सेटिंग जेनेलिया डिसूजा से जमेगा कि नहीं जमेगा। अरे राजू भाई, आप समझ नहीं रहे हो, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मुझे किसी ऐसे खिलाड़ी पे पैसा लगाना है जो पाकिस्तान से हार का बदला ले सके। कौन सी हार का? अरे उसी हार का जिसमें चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था और हम हार गए थे। तब तो तुम चेतन शर्मा के ऊपर पैसा लगाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं राजू भाई, चेतन शर्मा तो खेल ही नहीं रहा है। अरे कमेंट्री कर रहा है ना, कमेंट्री के बीच बीच में चेतन शर्मा सारे सवाल पाकिस्तानी प्लेयर से अंग्रेजी में पूछेगा, तो वो लोग सोचेंगे कि हम लोग क्रिकेट में आया क्यों, दूसरा धंधा क्यों नहीं पकड़ा। हाँ तो श्रीमान मंगू जी, हमने सुना है कि इस बार प्रियंका कोपड़ा के घर से चोरी करते पकड़े गए हैं आप। साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात आपकी सही है साहब। ये पहला घर है हिंदुस्तान का जहाँ मैं खुद नहीं गया था, प्रियंका ने स्वयं बुलाया था। देख लो हवलदार,
का दिन आ गए हैं हमरे। अरे हमें तो कोई चोरी करने के बाद भी नहीं बुलाता है, और ये साहब हैं जिनको चोरी करने से पहले बुलाया है, वो भी प्रियंका चोपड़ा ने। ऐसी बात नहीं है साहब, हमको भी बुलाते हैं, बराबर बुलाते हैं, लेकिन चोर लोग हिस्सा बांटने के लिए। ये जू तो छटअप जूअर माउथ। ये मंगू तू बता, का चुराने गया था प्रियंका के घर पे? साहब मैं प्रियंका के घर गया था उनके मकान के पेपर चुराने। हैं? क्यों? अबे तू का उसका भाई लगता है? प्रियंका मेरे से बोली तू भी सामान चुराता है, मैं टैक्स चुराती हूँ, इस बहाने हम दोनों भाई बहन हुए, मेरी मदद कर। साहब इस नाते से तो हम पूरे देश के भाई हुए ना। ये जू तो छटअप जूअर माउथ। ये मंगू तू बता, तुमको पेपर मिलेगा? कहाँ मिले साहब, उल्टा इनकम टैक्स वालों के जाते ही प्रियंका ने मेरी घड़ी चंद उतरवा ली है? हेलो साहब हम बोल रहे हैं। हाँ हम भी बोल रहे हैं साहब बेच। अरे साहब ये देखिए, आज मंगू ने तो हद ही पार कर दिया है। कहा रे मंगू, अब तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे यही है तो, आज ये ससुरा कछु किया ही नहीं है, इसीलिए पकड़ के लाया हूँ। ये मंगू, अरे ऐसा कैसे चलेगा है? अरे अपने काम में ढील रखेगा तो हमरा क्या होगा है? अरे हमने भी तो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? साहब मेरी बेइज्जती हो गई साहब, मेरा दिमाग हुड़गुम्बा हो गया साहब। साहब कल रात में जिस घर में चोरी करने गया था उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं चोर हूँ। बोले कैसे मान ले तुम चोर हो, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ ट्रेनिंग की बताओ, ट्रेनिंग सेंटर का नाम बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया साहब। फिर क्या साहब, आपको तो पता है हम और आप प्रैक्टिकल वाले लोग हैं, थ्योरी के लफड़े में पढ़ते ही नहीं साहब। लेकिन जब ऐसी ऑफिशियल बात हुई, ऐसी जब बेइज्जती हुई, तब मैंने फैसला किया अब मैं किसी नेता से या किसी बीएमसी के बड़े अफसर से प्रॉपर चोरी की ट्रेनिंग लूंगा। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मतलब? अबे मत बली कि हम पूरी स्टोरी सुनाते हैं, बीच में टोकना मत। नहीं साहब आप सुनाओ। अबे मंगू, हमसे ज्यादा सफाई से माल इधर का उधर और उधर का इधर कौन कर सकता है? अरे हम बात टेबल के ऊपर करते हैं लेकिन काम टेबल के नीचे से करते हैं। अरे चोरी के सबसे बड़े हेडमास्टर तो हैं। हाँ साहब ये देखिए, मंगू को आज 5 स्टार होटल में चोरी करते हुए पकड़ा है। जयकार है मंगू, अब तू इतना पगला गया है कि 5 स्टार होटल में पहुंच गया चोरी करने। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ और नहीं तो क्या, अरे वहां तक तो अभी तक हमारे साहब भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ ये जूतो छटअप। या मंगू तू हमको ही बता, तू 5 स्टार होटल में क्या चुराने गया था? मैं गया था वहां पे चाय की पत्ती चुराने। साहब ये तो बिल्कुल आप पर ही गया है। ये जूतो छटअप जूअर माउथ। के मंगू तू हमको एक बात बता, तू चाय की पत्ती चुराने के लिए 5 स्टार होटल में पहुंच गया? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुनी थी कि 5 स्टार होटल में 6 रुपए वाली चाय 400 रुपए कप मिलती है। तो मैंने सोचा ये पत्ती विदेशी होगी, बाहर से चाय की पत्ती आती होगी, ये पत्ती चुरा लूंगा मैं, इसकी स्मगलिंग करूंगा, माल कमाऊंगा। हाँ तो इसका मतलब है कि अब तू स्मगलिंग भी करेगा? क्या खा की स्मगलिंग करूंगा? जब मैं 5 स्टार होटल से चाय की पत्ती चुरा के लाया, मैंने देखा एकदम घटिया चाय है, 50 रुपए किलो वाली। इससे अच्छी चाय तुम्हारे पड़ोस में गुप्ता जी बनाते ठेले पे। अब हमें समझ में आया कि हम लोगों को 5 स्टार होटल की चाय क्यों नहीं अच्छी लगती है। हेलो डार्लिंग। साहब ये देखिए, फाइनली मंगू को हम खोज ही लाए हैं। अरे
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये है, तू कहीं गलती से शाहरुख के घर पे तो नहीं पहुंच गया चोरी करने? हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अबे मंगू होश में आ जा बे। भाई इतना टाइम तो मैंने साहब की बीवी को भी खोजने में नहीं लगाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये हवलदार, इसको अंदर लेके जा, 3-4 डंडे पड़ेंगे ना, पिक्चर अपने आप पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं बता रही हूँ भाई, मैं बता रही हूँ। देखा, डंडे के नाम से तो बड़े बड़े गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अरे साहब, सच तो ये है, मैं गया था चोरी करने। 4 दिन तक चोरी? साहब ये मंगू तो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेगा। ये तू तो अच्छा टाप, तू बोल मंगू। चोरी करने के लिए जैसे मैं बंगले में कूदा, सारा सामान लपेट के मैं भाग ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, सामान लेके तो भाग रहे हो, मेरी स्क्रिप्ट भी तो सुन लो। मैंने पलट के देखा तो डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर था। साहब मुझे तरस आ गया, मैं बैठ गया, वो कहानी सुनाता रहा, मैं बैठा रहा। फिर क्या, मैं सारा का सारा चोरी का सामान वहीं छोड़ के उधर से भाग लिया। तो वो कुछ चिल्लाया नहीं? अरे वो तो अभी भी चिल्ला रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है मेरे दोस्त। हैं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रेलवे विभाग के एक आला अधिकारी। आप आला हैं? जी नहीं, मैं लाला हूँ। हाँ तो लाला जी, सबसे पहले तो आप अदालत को यह बताइए कि क्या कभी फ्यूचर में ट्रेनें टाइम पे आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं, आएंगी जब ट्रेनें टाइम पर जाएंगी। है? देखिए लाला जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपकी काम चोरी की वजह से एक आम आदमी को यह तक याद नहीं है कि उसने आखिरी बार ट्रेन की सीट पर कब सुकून से बैठकर सफर किया था। दरअसल आम आदमी को सुकून है कहाँ, आप बताइए। अब उसे ट्रेन में चाहे बैठने को मिल जाए या लेटने को मिल जाए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि एक आम आदमी को कंफर्म टिकट नहीं मिलता जबकि ट्रेनें खाली जाती हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ट्रेनें खाली जाती हैं? कौन खाता है ट्रेनों को? आप 50 ग्राम ट्रेन खा के दिखाइए, आपके दांत निकल के भंगार बन जाएंगे। बकवास करते हैं लोग। हैं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक शराबी मस्त कलंदर जी। हेलो। अरे मैं हेलो हाय वाला हेलो नहीं बोल रहा हूं, ऊपर आओ। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग मारोगे। अरे वो बाद में पुलिस मारेगी, हम नहीं मारेंगे। खड़े हो जाओ, संभल के। हाँ तो मस्त कलंदर जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कल बहुत सारी शराब पीने के बाद गटर में गिर गए थे। ये सब गलत संगत का असर है? मेरा उठना बैठना आजकल सब गलत लोगों में हो गया है। हम 4 लोग थे कल, एक मैं, 3 वो लोग। अब वो तीनों पीते नहीं थे, मुझे एक अकेले को पूरा का पूरा खंबा अकेले पीना पड़ा। अरे तो आप इतनी शराब पीते क्यों हैं? आपको पता है शराब कितनी खराब चीज है? अगर कोई इसे पैर से भी छू दे तो वो आदमी सीधा नर्क में जाता है। हाँ, इतनी पवित्र चीज को अगर कोई पैर से छुएगा तो नर्क में ही तो जाएगा। हेलो मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक लवर बॉय। हेलो अंकल। अंकल, देखो तुम पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बेबी बुलाती है। अब कहां से लगते हो बेबी? इतने बड़े बेबे हो चुके हो। अरे अंकल, आपने सुना नहीं? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। क्या तुम उसे धमकाते हो? नो सर, इट्स वेरी सिंपल। आपने गाना नहीं सुना? लव के लिए सारा कुछ भी करेगा, वो मेरा साला है सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का यह कहना है कि तुम उसके लिए ताजमहल नहीं बनवा सकते। क्या यह बात सच है? इट्स रॉन्ग अंकल, शी जस्ट किडिंग। ताजमहल तो मैं भी बनवा सकता हूं, पर यू नो ताजमहल कब बना था? मुमताज के मरने के बाद। आई एम ऑल्सो वेटिंग। देखो तुम पर अगला इल्जाम यह है। अंकल जल्दी पूछो, जल्दी। क्यों? मुझे वैलेंटाइन पार्टी में जाना है। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का यह भी कहना है कि तुम उसके लिए चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकते। अभी 25 दिसंबर को मेरी बिल्डिंग में बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाया गया। मैं रात को 3 बजे गया, उस ट्री से सारे तारे तोड़ लाया और मैंने गर्लफ्रेंड को भेज भी दिया। शी जस्ट किडिंग।
तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेम कहानी कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी जाएगी। अंकल यू आर रॉन्ग, मेरी प्रेम कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। या जब से मेरी प्रेम कहानी चल रही है उसके बाद कॉलेज में मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उन सब में मैंने प्रेम कहानी लिखी है। अंकल आपने मेरा टाइम खराब किया ना, नाउ यू ओनली हेल्प मी आउट। क्या? बताओ बताओ। अंकल आज वैलेंटाइन है ना, मेरी तरफ से फ्लावर घर जाकर लवलीना को दे दीजिएगा। कोई बात नहीं, दे दूंगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर रुक रुक खान। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपनी फिल्म रा.1 को करेक्ट, हाँ, बुरी नजर से बचाने के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस का सहारा लिया। वो कैसे? मैंने अपने ऑफिस के बाहर रेड चिलीज लटका रखी हैं और ये लाल मिर्ची हमें बुरी नजर से बचाए। देखिए, आपका यह भी कहना है कि बहुत सारे लोगों की वजह से आपको बहुत जोर का फटका लगा है। वो कैसे? या करण आजकल हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ खुलेआम कॉफी पी रहा है, हर नए नए लौंडों के साथ फिल्में बना रहा है, यहां तक कि कैश राज की अगली फिल्म में मैं नहीं बल्कि आमिर है। तो मुझे तो जोर का फटका लग नहीं था। देखिए, आपकी ईपीएल टीम पर भी यह इल्जाम है कि वो डे मैच कभी नहीं जीतती। ऐसा क्यों? एवरीबडी नोज कि मेरी टीम का नाम है कोलकाता नाइट फाइटर्स। अरे तो हम नाइट के ही मैच जीतेंगे ना, अरे डे में तो इंटरेस्ट भी नहीं। आज हमारे साथ हैं बिहार में हारी हुई पार्टी के एक नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, एक तो चाय हमारे लिए मंगा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर मंगवाते हैं हम चाय। नेताजी, आप कहते हैं कि आप किसी साजिश का शिकार हो गए और इलेक्शन हार गए। किस चीज के शिकार हुए आप? इस बार हम लोग सही काउंटिंग के शिकार हो गए। जो काउंटिंग करने वाला था ना, उस अफसर बहुत ईमानदारी दिखा दिया। ओह आप अपनी हार का जिम्मेदार हेलीकॉप्टर को मानते हैं, वो क्यों? अब देखिए, नीतीश कुमार तो सत्ता में थे, बीजेपी उसके साथ है, बीजेपी के पास तो पैसा का कमी नहीं ना है, तो वो लोग तो बहुत हेलीकॉप्टर लाया, भाग भाग के चुनावी सभा में जाता था। हम लोगों को चुनाव आयोग जो हेलीकॉप्टर दिया, एक तो खराब था, उनकी संख्या भी कम थी, पंखा भी धीरे धीरे डग 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 चलता था, तो बहुत सारी मीटिंग में हमारे लालू जी पहुंच ही नहीं पाए। तो क्या कीजिएगा? हमारे सुनने में तो ये आया है जो हेलीकॉप्टर्स आपको मिले थे, आप उनका पर्सनल यूज कर रहे थे। अब झूठ नहीं ना बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, हमारी साली बोली हेलीकॉप्टरवा खड़ा है, ऊपर से बिहार घुमा दीजिए। वो हम 2-4 चक्कर ऊपर से लगाए। हमारे बहन के बच्चे आ गए पूर्णिया से, भाई के लड़के को बुला लिए कासगंज से, सब बच्चा लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरा झारखंड तक पूरा घूम के आया। तो इसमें कौन सा गुनाह किया? एक सेकंड, हम एक ठो चाय बोले हैं, चाय मंगा दीजिए। हाँ, चाय आ रही है सर, आ रही है बिल्कुल। अच्छा नेताजी, हमने सुना है कि नीतीश कुमार ने साइकिल देने का वादा किया था और आपने इलेक्शंस में मोटरसाइकिल देने का वादा किया, फिर भी आप हार गए, क्यों? अब उसमें चूक हमसे ये हो गया, हमारी पार्टी के नेताजी ने मोटरसाइकिल देने का वादा कर दिया। अब हम लोग कहीं भी जाते थे चुनाव में, पब्लिक हमको रोक के पूछता था पेट्रोल कौन देगा। वो टाइम पे हम लोग निरुत्तर हो जाते थे, तो पब्लिक मजबूर होके साइकिल को अपना लिए। अब नतीजा आपके सामने है। नेताजी, आपकी मीटिंग्स में लोग आपके भाषण, मुद्दे, विचार सुनने आते थे, लेकिन वहां तो डांसर्स डांस करती हुई नजर आती थी। सब लोगों का कहना है कि ये जो इलेक्शंस आप हारे, आप उन डांसर्स की वजह से हारे। क्या ये बात सच है? गलत बात है जी। डांसर का जब डांस रखते थे मीटिंग में, वो डांस देखने के लिए 100-100 किलोमीटर से 200-200 किलोमीटर से आदमी बस की छत पे बैठ के, ट्रेन की छत पे बैठ के वहां पहुंचते थे। एक एक मीटिंग में 10-10 हजार आदमी, 20-20 हजार आदमी होता था जी। बल्कि हम तो ये कहेंगे, हमारा पार्टी जितना सीट जीता है वो नचनिया की वजह से जीता है, डांसर लोग जीता है, नहीं तो पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाता जी।
आज हमारे साथ हैं हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर बी राजा जी। जी नहीं बोला ना जी, बिकॉज आई हेट जी। सर सुना है कि आपको हिंदी नहीं आती। इंड रहा पुक्कड़ में रहा राजकल है पासकल है। मतलब? मेरे को पहले हिंदी नहीं आता था, पर पिछले 1 महीने में मेरे को लोगों ने हिंदी में इतना बड़ा बड़ा गाली दिया, मैं हिंदी सीख गया। सर आप 2G को हिंदी में कैसे कहेंगे? दूसरा घोटाला। तो पहला घोटाला कौन सा था? पहला घोटाला तो CWG कॉमनवेल्थ घोटाला। सर इस्तीफा देने के बाद आपको किसी चीज का अफसोस है? बहुत बड़ा मेरे को अफसोस है कि मेरे को 2G के बाद ही मेरे को इस्तीफा देना पड़े। मैं 3G का मेरे को चांस नहीं दिए। 3G मतलब? 3G बोलेगा तो 3 गुना 3 टाइम मल्टीप्लाई करके और स्कैम करेगा और घोटाला और पैसा। सर आपका इलेक्शन कैंपेन था 1 kg राइस 1 रुपी, अ हेलो ऑन अ फोन इज 50 पैसा। इसका क्या मतलब है? ये किस तरह का कैंपेन हुआ? वो हमारा कैंपेन नहीं था, वो हमारा पेन कम करने का एक आइडिया था जो बराबर काम कर गया और मैं बन गया नेता। उसके बाद राजा का बज गया बाजा। क्या करेगा? Hey, wait and watch. Hood, hood, dabang, 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 hood, hood. ये देखिए, मंगू आज सेवानंद के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अरे मंगू, अरे मैं तेरा क्या करूं? अरे कम से कम उनको तो छोड़ देता, बेचारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं। देखो सीखो, हमारे साहब कितने उसूल के पक्के हैं, बूढ़ों को तो छोड़ ही देते हैं। ये जूतो छटा। ए मंगू तू बता, क्या चुराने गया था? साहब मैं सेवानंद के घर कूदा था उनके आने वाली फिल्म 4 शीट के प्रिंट चुराने। अबे तू का पायरेसी करने वाला हैं? फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्म की नकली डीवीडी बना के हैं? और वो भी हमारे साहब को बिना बताए। चल जल्दी से डीवीडी ढीली कर। ये जूतो छटअप जुअर माउथ वंस अगेन। ये मंगू तू बता, माजरा क्या है? साहब सेवानंद साहब की जो पिछली फिल्म आई थी उसे दिखाने के लिए मेरे दादाजी जबरदस्ती दादी को, नानी को, मौसी को, बुआ को सबको लेके सिनेमा हॉल गए। फिल्म आधी भी नहीं देख पाए थे कि हमारा आधा खानदान पागल हो गया। अब सेवानंद की नई फिल्म आ रही है, मैंने सोचा उसका प्रिंट ही चुरा लो, ना रहेगा प्रिंट, ना फिल्म थिएटर में जाएगी, ना हमारे दादा जबरदस्ती सबको लेके सिनेमा हॉल में जाएंगे और ना हमारा आधा खानदान पूरा पागल होगा। हैं? अगर मैं ये टोपी बेचूं आज रात का इंतजाम तो हो ही जाएगा। साहब ये देखिए, मंगू आज धर्मेंद्र के घर के अंदर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये कार्य मंगू, अरे कम से कम उनको तो छोड़ दे। जब वो अपनी फिल्मों से हम लोग को नहीं छोड़ते तो हम लोग क्यों छोड़ दे? अरे फिर भी यार, तू अपना स्टैंडर्ड इतना तो नहीं गिरा सकता। अरे साहब स्टैंडर्ड तो तब गिरेगा जब मंगू आपके घर चोरी करेगा। ये जूतो छटअप। ये मंगू तू बता, तुझे क्या मिला उनके घर से? हैंडपंप। हैं? हैंडपंप। अरे लेकिन उस सनी, बॉबी, धर्मपाजी कहाँ थे? भाई वो तीनों मिलकर उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उखड़ नहीं रहा था, असली था ना। फिर मैंने उखाड़ दिया। अभी देखिए, आज तक तो आपने कछु नहीं उखाड़ा और मंगू ने सीधे हर पंप ही उखाड़ दिया। ये जूतो छटअप जुअर माउथ, वरना हम तुमको यहीं गाड़ देंगे। ये मंगू तू बता, फिर क्या हुआ? धर्मपाजी खुश हो गए, मुझसे बोले हम में से जो पसंद है उसे ले जाओ। हैं? फिर हैंडपंप ले आया। हैं? साहब ये देखिए, ये मंगू आज राशन की दुकान से गेहूं चुराता हुआ पकड़ा गया है। अरे मंगू, तू ये सब उल्टे सीधे धंधे कब छोड़ेगा? जब आप छोड़ोगे। क्या मतलब? अरे हमारे साहब तो गलत धंधे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब तू भी कभी नहीं छोड़ेगा। साहब सच्ची बात जो है, मैं गेहूं चुराने गया था आपके लिए। क्यों? हमारे साहब के हाथ पैर टूट गए हैं क्या? वो खुद चोरी नहीं कर सकते? ये जूतो छटअप जुअर माउथ। ये मंगू तू बता, तू हमारे लिए काहे चुराने गया था गेहूं? क्योंकि राशन के गेहूं खा करके चूहे मर गए थे,
इसीलिए मंगू आप पर आजमाना चाहता था कि आप पर इसका असर होता है कि नहीं। साहब ये गलत बात है। साहब हमें पता है आप राशन की कोई चीज नहीं खाते हो। तुमको कैसे पता? हमको पता है आप सिर्फ पैसा खाते हो। साहब साहब गजब कर दिया मैंने, 20-25 लोगों को पकड़ के लाया हूँ, बाहर खड़े हैं। अच्छा, मतलब तू हमारे साहब को आलसी बोल रहा है? क्योंकि हमारे साहब सिर्फ एक ही को पकड़ते हैं। ये जूतो छटा। ए मंगू तू ही बता, तू हमारा काम कब से करने लग गया बे? जब से आप हमारा काम करने लगे हो। साहब उनको जल्दी पकड़ो, भाग जाएंगे। हमारे साहब में इतनी हिम्मत होती तो आज हमारे साहब कहाँ के कहाँ होते। ये जूतो छटा, तू बता मंगू। साहब परसों रात को चोरी करने में गए से घर में कूदा, अंदर कुछ सामान नहीं मिला साहब, डीवीडी पड़ी हुई थी, मैं डीवीडी चुरा के भागा और कल पूरे दिन मैंने 3-4 फिल्में देखी। फिल्म देखते देखते मेरी देशभक्ति जाग गई और मैं सीधा गया स्कूल के बच्चों को पकड़ लाया। तो मंगो कौन कौन सी फिल्में देखी? साहब मैंने फिल्म देखी युवराज, कृष्णा, ब्लैक एंड व्हाइट, लव एक्सप्रेस। अरे मंगू तू पागल हो गया है क्या? अबे इन सब फिल्मों का देशभक्ति से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है साहब। ये फिल्में सारी की सारी फ्लॉप है, हमारे देशवासियों का पैसा बर्बाद होता है। मैं अपने देशवासियों को फ्लॉप फिल्म देखने नहीं दूंगा। इसी भिन्नाट में मैं गया और सुभाष जी के विस्लिंग वुड्स फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स को पकड़ लाया। तो इससे क्या होगा? ना रहेगा स्कूल, ना बजेगी बांसुरी।